अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। ओके, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के एंड v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। फाइंड हमने क्या करना है, r व्हेन v इज इक्वल टू 625। ये भी क्वेश्चन जो है सेम लास्ट क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन इसमें जस्ट क्यूब आ गया है और क्यूब को हमने खत्म करना है। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे हम इसको खत्म करेंगे। सो सॉल्यूशन देखें, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। साइन ऑफ वेरिएशन को खत्म करेंगे तो हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन को। सो के r क्यूब आ गया आपके पास। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा टारगेट होता है हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने r को फाइंड आउट करना होता है तब तो हमारे पास k की वैल्यू हमें चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन का यूज करना है। सो टू फाइंड k, पुट v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। चलें पुट करें इक्वेशन 1 में। v की जगह पे 5 पुट करें, k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और r की जगह पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 3। और 3 का हमारे पास क्या है, क्यूब। ओके जी, इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स। 5 इज इक्वल टू k 3 की पावर क्यूब, यानी कि 3 को अपने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। तो 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। ओके, हमें k की वैल्यू चाहिए है, तो k आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 27 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 5 ओवर 27 आपके पास k की वैल्यू आ गई। ओके जी, यही हम करते हैं, पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करते होते हैं। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमारा गिवन टारगेट है हमने उसको देखना है। हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन v इज इक्वल टू 625। स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर रही है स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू के आर क्यूब। ओके जी, हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, पुट करना है v इज इक्वल टू 625 एंड k इज इक्वल टू 5/27। ओके, ये सेम क्वेश्चन है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। ओके, हमने चूंकि r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम v और k की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे अबव इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है वैल्यू r की आ जाएगी। तो पुट करें, v की जगह पे हम 625 पुट करेंगे इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/27 और r क्यूब हमने अभी फाइंड आउट करना है। अब देखें, जैसे हमने फ्रैक्शन को दूसरी साइड पे इक्वेशन इक्वल के दूसरी साइड पे हमने चेंज किया तो हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो उलट गई थी, यानी कि 27 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 625 मल्टीप्लाई बाय 27 और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आर क्यूब हमारे पास एज इट इज ही आ जाएगा। ओके जी, सो 5 को हम थोड़े से सिंप्लीफाई कर लें। 5 1 जार 5, एक यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैरी हो जाएगा, और 12 5 2 जार 10 और 2 कैरी हो जाएगा हमारे पास 25, 5 5 जार 25। ओके जी, सो हमारे पास आ गया 125 इंटू 27। अब मल्टीप्लाई करें 125 को 27 से, आप मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दें, अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करना तो भी इसको आप ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमने अभी r का क्यूब फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लें, r क्यूब इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय 27। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, r क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, यानी कि हमें क्यूब को किसी तरह से
आर पावर 3 है, हमें पावर 1 चाहिए है। देखें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को समझें स्टूडेंट्स। आपने 9th क्लास में रेडिकल का जब चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने इसको आपने समझा था कि अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि एक ऊपर में स्क्वायर रूट लिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट में इसकी वैल्यू होती है हमारे पास स्टूडेंट्स 1/2। इसकी वैल्यू हमारे पास जो है एक्सपोनेंट में 1/2 होती है। ठीक है, अगर मैं कहूं आप इसका क्यूब रूट लें, ये हमने सारी बातें पहले सीखी हुई हैं, जस्ट अब हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ये है हमारे पास स्क्वायर रूट। और अगर मैं कहूँ क्यूब रूट लें ए का, तो आप एक के यहाँ पे आपके पास जो हमारे पास इंडेक्स होता था वहां पे हम 3 ले लेते थे। ठीक है, 3 और ए, ये हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स? क्यूब रूट, यानी कि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास एक्सपोनेंट में ए की पावर जो है हमारे पास 1/3। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अगर हम ये ले लें, इसका क्या मतलब है? क्यूब रूट, यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने इन जनरल ए रखा हुआ है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे, इसी से हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू मिल सकती है। देखिए कैसे, आर क्यूब है हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 125 किसी नंबर का क्यूब है। किसका क्यूब है हमारे पास? 5 का क्यूब है। ठीक है, और 27 हमारे पास किसका क्यूब है? हमने पीछे डिस्कस किया था 3 का क्यूब है। ठीक है, और ये हमारे पास जब हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स पढ़े थे तो वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि जब बेसिस आपके पास डिफरेंट हो लेकिन पावर जो है वो सेम आ जाए, यानी कि इस तरह से हो, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? पावर जो है वो सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं। ए की पावर n मल्टीप्लाई बाय बी की पावर n। तो यही कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे है, ये a है, ये b है, और n। ठीक है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 3 की पावर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स क्यूब, यानी कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके जी, आगे देखिए। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे मेरा टारगेट क्या था? मैंने पावर 3 को यहाँ से खत्म करना है। ठीक है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे देखा क्यूब रूट को, मैंने देखा तो ये एक्सपोनेंट हमारे पास 1/3 होता है। अगर मैं इसकी पावर 1/3 ले लूं तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होकर हमारे पास पावर जो है वो 1 आ जाएगी। तो क्या करूं? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या करें स्टूडेंट्स? क्यूब रूट्स लें ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आर क्यूब हमारे पास है और हमने ये ले लिया क्यूब रूट। ओके, हमने ये ले लिया क्यूब रूट, दोनों तरफ लेना है स्टूडेंट्स। ओके, 5 × 3 और ये 3, हमने ये क्यूब रूट ले लिया। अब हमें तो स्टूडेंट्स पता है कि जो क्यूब रूट है हमारे पास उसकी एक्सपोनेंट में वैल्यू क्या है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर हो उसका हमने क्यूब रूट लिया हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, पावर 1/3 में। ठीक है, यानी कि आर क्यूब जो है हमारे पास, अगर इसको आप ए समझे, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर क्यूब की पावर जो है हमारे पास 1/3 इस क्यूब रूट को। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे इसको दोबारा से। देखें, मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, आर क्यूब पावर 1/3। ओके, एंड सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 5 × 3 15 होता है हमारे पास। इसकी पावर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? 3, और होल पावर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रही है? जो क्यूब रूट है वो है हमारे पास 1/3। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। वो मैंने यहाँ पे ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे यूज किया है, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास ए की पावर n हो और ऊपर होल पावर आपके पास और कुछ और हो, यानी कि पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है,
पावर्स के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें, क्यूब के ऊपर 1/3 है, पावर 3 है, फिर पावर 1/3 है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखें R3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 15 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। मैं डायरेक्ट यहाँ से काट सकता था, लेकिन आपको जो था मेरा यानी कि टारगेट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। नेक्स्ट टाइम मैं ये डायरेक्ट काम किया करूँगा। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारा, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी ये काट सकता हूँ। देखिए पावर 3 है, 1/3 है, इसका ये हमारे पास 3 है, इसका रेसिप्रोकल 3 1/3 है, 3 इसका रेसिप्रोकल है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं ये काटूंगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो आपके पास R इज इक्वल टू 15 आ गया। तो हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली है, यही हमारा टारगेट था। होप स्टूडेंट्स आपको जो है वो समझ में आया होगा। अब जो हमारे पास इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपका टारगेट है, आपने खुद उसको करना है, ठीक है, एज ए असाइनमेंट। हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। जो पीछे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक थे, वो थे हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन के। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड है हमारे पास 3.2 में, वो है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन के, ठीक है। तो ये मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन भी स्टूडेंट सेम ही है, वो आप खुद कोशिश कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास ऐसे ही है जैसे हमारे पास ये इनवर्सली वेरीज कर रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट क्या है, इफ y वेरीज इनवर्सली एज x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड हमने करना है y को व्हेन x इज इक्वल टू 126। सारा मेथड वही है, जस्ट यहाँ पे चेंज आनी है। इफ y वेरीज इनवर्सली एज x, क्या है, हमें गिवन है कि y जो है वेरी कर रहा है इनवर्सली एज x, हमने इनवर्सली लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे हम डायरेक्टली में लिखते हैं, ऐसे हम इनवर्सली में लिखते हैं। ओके, जस्ट ये चेंज आई है आपके पास, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किए हैं। तो साइन ऑफ वेरिएशन को हम जो है खत्म करेंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, y इज इक्वल टू के और ये 1/x एज इट इज ही आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हमारा पहला टारगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, बिफोर फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो टू फाइंड k, पुट जो गिवन वैल्यूज होती है हमने उनका यूज करना होता है। y इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। चले पुट करें, y की जगह हमने क्या पुट करना है, 7, k हमने फाइंड आउट करना है, और 1/x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2। ओके, हमें k की वैल्यू चाहिए है, यहाँ से हम k डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 2 7 14। ले जी, हमने k की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर ली, क्या आई है 14। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करें y को व्हेन x इज इक्वल टू 126। ओके जी, इक्वेशन 1 क्या इंप्लाई कर रही है स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू k 1/x। ओके, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, x हमें गिवन है और k की वैल्यू भी गिवन है। पुट k इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 126 इन अबव इक्वेशन। चलिए पुट करें, y k क्या है आपके पास 14 और 1/x क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, इस मर्तबा 126। ठीक है, हमने इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें, चलो यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
2 के टेबल पे डिवाइड करें इसको, थोड़ा सा हमारे पास जो है नंबर छोटे हो जाए। 2 7 जार 14, 2 6 जार 12 और 2 3 जार 6। ओके, हमारे पास 7 1 जार 7 और 7 9 जार 63। हमारे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू क्या आ गई? 1/9। क्या स्टूडेंट्स? 1/9। ओके जी, हमने यही फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स। इसी तरह ही के ही क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे आपके पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक किए हैं ना, वैसे ही आगे क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे जस्ट चेंज हमारे पास ये वाला आना है, 1/x हमने जस्ट रिप्लेस करना है। आप बाकी सारे क्वेश्चन जो है खुद कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। अब हम जो है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप जो है वो पूछ लिया करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।